हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास एपिसोड। आज का बहुत ही खास एपिसोड इसलिए है कि खबर बहुत बड़ी है। खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई से सऊदी अरब के प्रिंस खालिद बिन सलमान, जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भाई भी हैं और मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, वो एक खत लेकर के पहुंचे हैं आयतुल्लाह खामेनेई के लिए किंग सलमान की तरफ से। तो ये बहुत ही एक बहुत बड़ी खबर है, उस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत क्या बीच में टूटेगी, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो हमें वक्त दे देते हैं और बहुत ही अहम मुद्दों पर, बहुत ही अहम मसाइल पर, उस पूरे खित्ते के वाकयात पर बहुत गहराई से वो नजर रखते हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ईरान और सऊदी अरब के बीच जो ये एक नजदीकी और इतनी बड़े लेवल पर मुलाकात, हमें याद है ट्रंप ने पिछले दिनों एक खत भेजा था आयतुल्लाह खामेनेई को, अब किंग सलमान ने खत भेजा। क्या मानी समझ रहे हैं आप इसके? देखिए, ये जो क्रूशल टाइम है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए, और इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड के दो बड़ी अहम जो शख्सियात है या कहे दो इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स है इस्लामिक वर्ल्ड में, कंट्रीज ईरान और सऊदी अरबिया, उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है। और अगर ये इस वक्त की नज़ाकत को समझे, उनके लिए ये सबसे अहम यही रहेगा कि वो एक होकर जो इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड में अमेरिका या इजराइल या दूसरी कुव्वतों की तरफ से जो उन पर प्रेशर डाला जाता है, वो इसको इजीली इसको ओवरकम कर सकेंगे। ये प्रॉब्लम पहले तो थी ही, जब ट्रंप के आने के बाद, चूंकि वो एक तरफ तो वो बड़े बुलंद दावा कर रहे हैं कि मैं वार नहीं चाहता हूं, लेकिन दूसरी तरफ ओपनली उसने कहा कि मैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए उन पर अटैक भी करूंगा। और यही नहीं, उसने इजराइल को पूरी छूट दी कि वो सीज फायर को वायलेट करके वहां पर जो भी तहस नहस करना है, और अगर अगेन वो करे, क्योंकि उनका अप्रूवल उसके साथ है। अब इस प्रेजेंट सिनेरियो में ये जो मुलाकातें हुई है, खासकर जो डिफेंस मिनिस्टर सऊदी अरबिया का, वो आफ्टर मोहम्मद बिन सलमान ही इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन, क्योंकि सऊदी अरबिया में जिसके पास डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, इनके वालिद के पास हुआ करती थी फॉर डिकेड्स, व्हेन ही वाज आल्सो गवर्नर ऑफ रियाद। तो ये एक बहुत पावरफुल पोजीशन है, चूंकि वो फैमिली से है जिसका किंग भी है, क्राउन प्रिंस भी, और ये भी है, इसलिए जो पैगाम वो लेकर आए हैं वो बहुत क्रूशल माने रखता है। और जिस तरीके से इस मुलाकात को रेसिप्रोकेट जिस तरीके से किया है ईरानियन लीडरशिप ने, हालांकि जिसमें प्रेसिडेंट भी शामिल है, और जिस तरीके से ईरानियन स्पिरिचुअल लीडर या रिलीजियस लीडर, उसने भी इसको रेसिप्रोकेट किया, ये एक नई डायरेक्शन देने की लग रहा है, मिल रही है कि किस डायरेक्शन में वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट के हालात रुख लेंगे। एक तरफ से ये मैसेज है दोनों की तरफ से वेस्ट को कि जो वो उनको प्रेशराइज कर रहा है, खासकर गाजा के मसले पर या दूसरे मसाइल पर, मेरे साथ ट्रेड करो, मेरे साथ ये मिनरल्स का एग्रीमेंट करो, तो जो प्रेशराइज वो करता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो एक मैसेज भी है। एक्चुअली ईरान ने, जब से ट्रंप ने कोशिश की कि वो ईरान को टारगेट बनाने, तो वो उन्होंने डिप्लोमेटिकली इस मसले को केयरफुली एंड बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। एक तरफ ईरानियन जो है फॉरेन मिनिस्टर, वो रशिया भी गया, इन्होंने यानी कि जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ भी राब्ते में रहे, और शायद वो अप्रैल के आखिर में या फर्स्ट वीक ऑफ मई में इंडिया भी आ रहा है। ये जो है वो अपनी बात और कंसर्न को जो वो दिखा रहे हैं, वो
कन्वे कर रहे हैं, और जिस तरीके से बुलिंग टैक्टिक्स चला रहा है अमेरिका, इसको नलिफाई, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा था। अभी देखिए, जब कुछ दिन पहले इजराइल के वजीर आजम वहां गए, एक बार फिर उसने रिक्वेस्ट की थी ट्रंप से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स इंस्टॉलेशन को टारगेट बनाना चाहते। हालांकि उस पर ये कहा गया, उसने विटो किया है, ये भी कहा गया है कि उसने कहा कि ये वक्त नहीं है, लेकिन ये इंटेंशन दिखा रहा है। दोनों ममालिक दे डोंट वांट, ट्रंप ने बार बार कहा, मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा, मैं इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ ईरानियन न्यूक्लियर वेपन्स को। लेकिन क्या, चूंकि वो ये नहीं कहता है कि मैं ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ इजराइल के न्यूक्लियर वेपन्स को भी खत्म करना चाहता है। अगर वो ऐसी बात करता, देन वन कैन से इट इज जस्टिफाइड। लेकिन सिर्फ क्यों इन्हीं का? अच्छा शेख साहब, मैं बीच में जरा रोक रहा हूं। आयतुल्लाह खामेनाई ने सऊदी डिफेंस मिनिस्टर से मिलते हुए ये कहा कि पड़ोसी मुल्क नजदीकी और कोऑपरेशन बहुत अहम है, हम तैयार हैं, आप लोग सोच लीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने जो कुछ तरक्कियां हासिल की हैं, खासतौर पे साइंस के मैदान में, वो हम शेयर करने के लिए तैयार हैं अपने बरादर मुल्क। ये बहुत अहम चीज है। सबसे पहली बात ये थी कि यूरोप, खासकर अमेरिका और यूरोप मिल के अरब कंट्रीज को ये इंप्रेशन देना चाहता था, कि उन्होंने दिया भी था और किसी हद तक वो कामयाब भी हुए थे। वो कहते थे ईरान आपके लिए अगर न्यूक्लियर पावर बन गया, ये आपके लिए सबसे बड़े मुश्किलात पैदा करे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दैट इज मोर डेंजरस फॉर देम। और ये बात, इसको आगे करने में इजराइल भी यही करता था। हाँ जी, वो बना रहा है बिकॉज वो उनके साथ शायद आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, शायद कुछ और वजूहात है वो। लेकिन जो रीसेंट एक्ट्स इजराइल ने किए हैं, अब उनको लग रहा है ये जो शामत है ये इनके दरवाजे पर पहुंच गई है। वो कुछ भी करे, वो कुछ भी उनके साथ एग्रीमेंट करे, डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे, कुछ भी करे, जो चीजें उन पर ठोसी जा रही है उसकी कहीं ना कहीं दे मे नॉट विलिंगली एक्सेप्टेड, अनविलिंगली उनको प्रेशराइज हो सकता है यहाँ करने के लिए। वो ये चाहते हैं, जिन्होंने कहा दरवाजे हमारे खुले हैं। अगर हमारे पास, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा, अगर हमारे पास इवन न्यूक्लियर प्रोग्राम है फॉर पीसफुल पर्पज, या कोई टेक्नोलॉजी मिसाइल में हासिल की है, ड्रोन्स में जो किया है, आप भी इसका मुस्तफीद हो जाइए। अभी हाल ही में अमेरिका का एक वफद आया था, एटॉमिक एनर्जी का वफद आया था, उन्होंने फॉर पीसफुल पर्पसेस, वो सऊदी अरब में वो कहते हैं हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे फॉर पीसफुल पर्पस। यहाँ तो आपको हर एक चीज, और वो 1/3 कीमत पर भी नहीं मिलेगी आपको। आपकी अपनी टेक्नोलॉजी होगी, वो फिर भी उसमें अपने ये रखते हैं कि सारा वो नहीं देते इनको टेक्नोलॉजी, उसमें वो रखते हैं इनको कई क्लास कि उनको दारोमदार रहना पड़ेगा उन पर। यहाँ आपको ये कहते हैं आप जो कुछ चाहिए हम देने को तैयार हैं। और ये बहुत बड़ी फराख दिली है। देखिए, और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अगले महीने मई में ट्रंप एक्सपेक्टेड हैं सऊदी अरब की विजिट पे, और वहां मुझे लगता है बहुत से मुल्कों के लीडर्स को वहां इकट्ठा किया जाएगा। हमें 2017 मई याद है जब 50 से ज्यादा मुल्कों के लोगों को सऊदी अरब में इकट्ठा किया गया था। ऐसे वक्त में जब ट्रंप सऊदी अरब का आने का इरादा है, उन्होंने $1 ट्रिलियन का वादा भी कर लिया है कि हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे वक्त में सऊदी अरब के बादशाह की तरफ से ये खत भेजा जाना आयतुल्लाह खामेनाई को, इसके क्या मानिए? इस बीच में इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की बातें भी बीच बीच में होती रहती हैं, क्या कुछ होगा? देखिए, एक तो ये जो है ये भी पोस्टरिंग है सऊदी अरब की तरफ से, वो कन्वे करना चाहता है बिफोर दिस कि मेरे पास ऑप्शंस है। यानी कि जब बड़े मुल्क जो है ना, जो व्हेन दे डील विद अदर कंट्रीज एंड अदर थिंग, दे हैव डिफरेंट, यानी कि वो हमारी तरीके से नहीं गाल गलौज करते हैं, वो इसको कन्वे करते हैं। ये जो मैसेज उनको भेजे है, वी कैन टेक, ये मैसेज जो है ये इजराइल के लिए भी है इनडायरेक्टली,
कि लुक, आप देखिए कुछ चीजें जिसमें चाइना को हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जब से उन्होंने ये रोल अदा किया है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज, जिससे आप देखिए खत्ते में कितनी तब्दीली आई थी फॉर बेटर। ये छोड़, एक साइड को छोड़िए आप गाजा का मसला, हुतीज जो बार बार इनके सऊदी और यूएई के खिलाफ जो अटैक्स है वो बंद हो गए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हुए, इंटरेक्शन होने लगी है, बड़े हाई लेवल पर इंटरेक्शंस होने लगे हैं, ये एक दरवाजा खुल गया था। और इसको आगे लेने में आई एम श्योर एंड सर्टेन रशिया एंड चाइना इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इन दो खास कर यूएस को फिक्स करने के लिए वो चाहते हैं। हालांकि अरबों में इतनी वो कुव्वत नहीं है, सख्त नहीं है, लेकिन सूनर और लेटर दे हैव टू रियलाइज दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट, दे हैव नॉट टू रिमेन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यूएस। वो इनको ये आज लग रहा है, महसूस हो रहा है कि उन्होंने जो पिछले दहाइयों से, ये कई दहाइयों से इन्होंने ये एक बड़ी पॉलिटिकल ब्लंडर थी कि वह हर एक चीज पर उसी पर मुनहसर रहे, और अब जो वो कह रहा है उसी के डिक्टेट्स जो चल रहे हैं, वो हर एक चीज उनको कहता है आपको दाईं मुड़ना है दाईं मुड़ना है, बाईं मुड़ना है तो बाईं मुड़ना, ये जमा करो। जैसे आपने खुद कहा कि उस वक्त 50 मुल्कों के जो हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट को इकट्ठे किया, भाई आप लाइन में रहो, मैं आपको कहूंगा किस किस को ये एक उस वक्त एक वाकई भी ये हुआ था कि जो बुलाया गए थे, वो समिट बुलाया था, इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उसको दूसरे या तीसरे रो में रखा गया। He was not given even audience to, यानी कि शेक हैंड करने के लिए नहीं दे रहे। That created, चूंकि उसने रिफ्यूज किया था, क्योंकि उसके मुल्क में प्रेशर था कि अगर आप करोगे उसके हुकूमत जाती, ये भी खुद तो वो विलिंग होगा या ना होगा, लेकिन चूंकि उसने उसमें वक्त न अकॉर्ड में हिस्सा लिया न रिकॉग्निशन में कुछ दिखाया, तो उसको वर्चुअली एलिन, हालांकि अगर मुस्लिम कंट्रीज की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाएगा, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या टर्की, ईरान और यही 4-5 कंट्रीज है जो लीडिंग कंट्रीज माने जाते हैं, लेकिन साइडलाइन किया गया उस वक्त। अब की बार भी अगर ऐसा किया जाएगा, अब वो सेपरेट नहीं रहेगा। और आज ही ये न्यूज आई थी कि इजराइल ने बार बार फिर भी ये कोशिश की ट्रंप को कहने के लिए, कन्विंस करने के लिए कि उसे इजाजत दी जाए। अच्छा, इजराइल का क्या इजाजत? इजराइल को पता है अगर उसने अटैक किया, उस पे रिटेलिएशन में अगर कोई होगा तो ये यूएससी होगा ना, यूएससी उसको बचाव के लिए आ जाएगा। वो उस वक्त नहीं देखेगा कि ये इजराइल की गलती है, उनका यही लग रहा है और वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है, इवन नाउ ज्यूइश लॉबीज जो है, वेदर दे आर इन यूएस और इन ब्रिटेन, वो भी नेतान्याहू के खिलाफ होने लगे हैं। वो कहते हैं ये इतना जो रिजिड है और अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए दुनिया को अपने सारे इजराइल को खतरे में डालना चाहता है। हर दिन वो आए दिन हमले कर रहा है। अब बेरूत, कभी ये लेबनान पर, कभी वहां पर, कभी यहाँ पर, ऐसी चीजें नहीं चलेंगी ज्यादा देर। और आप देखिए ये जो टैरिफ वार है, इससे लोगों को भी लगा कि जो वो पहले कहता था मैं दुनिया को तहस नहस करूंगा, और 1-2 दिन रहा भी इसका, अब जो रिटेलिएशन हो रही है कहीं ना कहीं से, अब एक स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे भी जाना पड़ता है इससे। वो नहीं रहा, यानी कि छोटी छोटी कंट्रीज भी अभी इस कंडीशन में आए, पोजीशन में आए हैं कि वो बर्दाश्त कर सकेंगे इसके टैरिफ वार को। अब इंडिया का ही देखिए, जब पहले दिन इतना क्रैश हुआ, अब बराबर उसी लेवल पर आया, जो उसमें तब्दीलियां और नई स्ट्रेटेजीज डेवलप कर रहे हैं। इंडिया जो है या चाइना जो है, वो यूएस के बजाय यूरोपियन मंडी को देखना चाहते हैं, गल्फ अरब कंट्रीज को देखना चाहते हैं। यदि इसी तरह चाइना भी यूरोप, इंडिया, गल्फ, जो इसके जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज, उनको फोकस करना चाहता है, ताकि कभी कहीं ऐसा भी लगेगा अगर इसने ज्यादा तरीके से इसको हैंडल किया, ये अमेरिका के गले ना पड़े।
अमेरिका के ही लिए नुकसान हो सकता है, ऐसे ऐसे इम्कान है। रिसेशन का जो मसला है उन्हीं पर कहा जाता है कि 2-3 दिन के अंदर ही $11 ट्रिलियन का नुकसान हुआ दुनिया को, जिसमें से 5 ट्रिलियन से ज्यादा अमेरिका को नुकसान हुआ। अच्छा, मैं अब मैं चलना चाहता हूं जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत शुरू हुई पिछले सैटरडे को, उसमें कहा गया कि अच्छे माहौल में हुई, पॉजिटिव रही, कंस्ट्रक्टिव रही, दोनों तरफ से ठीक ठाक पोजीशन दिखाई। उसमें विटकॉफ और अब्बास अराक्ची के बीच में जो मुलाकात हुई कुछ मिनट की, उसमें फोटो भी नहीं खींचने दिया गया और इनडायरेक्ट बात हुई। 2.5 घंटे ओमान के फॉरेन मिनिस्टर को उस एक्सरसाइज से गुजरना पड़ा, दोनों डेलीगेशन अलग अलग कमरों में, और एक बार बार वो पैगाम लाने ले जाने, ये हमने एक्सरसाइज देखी। अब बाद में विटकॉफ ने ये पहले तो ये कहा कि हमारा मकसद बातचीत का ये नहीं है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करें, लेकिन फौरन ही अपना बयान बदल के कि पहली हमारी प्रायोरिटी है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म किया जाए, वो जब तक खत्म नहीं करते तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसी हालत में आपको क्या लगता है, कोई मानी खेज मीनिंगफुल कोई बातचीत आगे बढ़ेगी? देखिए, ये जो सेकंड राउंड उन्होंने रोम में रखा, शायद इटली में रखा है दूसरा राउंड। रोम में अमेरिका चाहता था, लेकिन ईरान अब भी ओमान में ही चाहता, और ओमान क्योंकि ओमान जो है इनके अब जो रखा है, गोया इसका मतलब ये क्लियर है कि जो वो चाहते हैं वो नहीं है। बेसिकली बातचीत का जो एजेंडा है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। बातचीत का एजेंडा जो अगर देखा जाए, जो ईरान बार बार कहता है, भाई हमने एक एग्रीमेंट किया था जिसमें पार्टी थी, एक यूएसबी पार्टी थी, विदाउट एनी राइम और रीजन 2017 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने आप को इससे विड्रा किया। इट वाज एंडोर्स्ड बाय पहले तो 5+1 कंट्रीज, और फिर इसको यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको एक्सेप्ट किया था। और उसका ये मतलब था, इंस्पेक्शन चल रहा था हर एक चीज़ के, आईएई के जो इंस्पेक्टर्स वो जाते थे, हर एक चीज़ का इंस्पेक्शन चल रहा था, लेकिन वन साइड लिया है। तो अब दूसरी बात, पहले तो ईरान अभी भी कहता है हमारा जो ये प्रोग्राम है इट इज़ फॉर पीसफुल पर्पस। उसने कभी नहीं कहा, हाँ ये कहा कि अगर आप प्रेशराइज करोगे, वी हैव कैपेसिटी टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स, ये जो हमारे पास कैपेसिटी है वो हर एक कंट्री के पास है। अगर आपके पास 93% से ज़्यादा जो प्रोसेसिंग जो है एक्सपर्टाइज है, फिर आप ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ईरान ने तहम्मुल से ये लिया है कि इसने कहा कि हम फिर भी पासदारी कर रहे हैं उस एग्रीमेंट की। लेकिन ये आप कहोगे, एक बार जो पहले भी इसने ईरान ने कहा, जो उन्होंने, हम इक्वल फुटिंग पर बात करेंगे, हम ये नहीं कि आप दूर करोगे, डिक्टेट करोगे टर्म्स और हम मानेंगे। हो सकता है दूसरे कंट्रीज के साथ वो करते होंगे ऐसा। उन्होंने कहा इक्वल फुटिंग पर करेंगे। जैसे आपने पहले कहा, अमेरिका ने कहा डायरेक्ट, उन्होंने कहा नहीं इनडायरेक्ट करेंगे, और वही हुआ। मिले तो ऐसे तो मिले। जब दूसरी बात भी वो कहते हैं वेन्यू पर अगर किया, वो कहते हैं हम करेंगे, लेकिन उनका भी जो है फिर कौन सी जवाजियत है अमेरिका को इनको कहना हम खत्म करेंगे, आप खत्म करो, जब यू आर पैट्रनाइजिंग अनदर कंट्री। बिल्कुल, इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों को सपोर्ट और डिक्लेयर भी नहीं करते वो, ये बहुत ही कमाल की बात है। अच्छा, एक तो ये जो ईरान बराबरी आपने उनको अगर दिया है, किसने दिया है ये प्रोग्राम? ये तो नहीं है ना कि उनको कोई दूसरा मुल्क देगा, चाइना देगा, रशिया देगा। उनको तो उन्होंने ही दिया जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, जाहिर है। अमेरिका ने इस कत्लेआम में भी पूरी तरह से हथियारों का सिलसिला जारी रखा, और अब भी वो बॉम्बर्स पहुंच रहे हैं, जो अभी ताजा खबर है। अच्छा, इस बराबरी की सतह की आपने बात की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वाकया हुआ जो मुझे एक ईरानी जर्नलिस्ट ने बताया एक इंटरव्यू के दौरान, कि विटकॉफ से जब वो मुख्तसर मुलाकात होने वाली थी कुछ मिनट की, तो विटकॉफ को 10 मिनट इंतजार कराया कमरे में, और अब्बास अराक्ची 10 मिनट लेट पहुंचे, और बात करके पहले अब्बास अराक्ची वहां से उठ करके चले,
यानी अब तो वो बराबर की सतह से भी ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ईरानी मीडिया ने उससे पूछा कि ये क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम जब इन अमेरिकन डिप्लोमेट से मिलते हैं तो इन खास चीजों का ख्याल रखते हैं। आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो होता है ये गेस्चर्स होते हैं जो कभी कभी डिप्लोमेसी में इनको कन्वे भी किया जा रहा था। जैसे कभी किसी से देरी से मिलना, उसको दिखाना, बिठाना कुछ देर के लिए कि वो, यानी कि ये उसकी मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी नहीं है, एक किस्म से वो कन्वे कर रहा है। दूसरी बात ये भी करना चाहते हैं कि ये मत आप समझिए कि आप हमें, यानी कि एक सुपर पावर के हैसियत से आप हमें हमारे साथ मुलाकात कर रहे हो। वो जो कंसेप्ट आपका जो है कि हम सुपीरियर है इकोनॉमिकली, मिलिटरली, ये इसमें यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर सारे बराबर है। ये भी एक शायद एक मैसेज उसको देना चाहते थे। ये ऐसे ही गेस्चर्स, डिप्लोमेसी में ऐसे ही गेस्चर्स होते हैं, कभी जल्दी निकलना, कभी उसको तो उसको वहाँ ही वेट करके रखना, दीज आर गेस्चर्स कन्वीनियंट। लेकिन साथ साथ ये जो है वो शायद ये प्रूव करना चाहता था कि किस हद तक हम इनको कन्विंस कर सके या अपना जो एजेंडा है इसको किस तरीके से। तो मुझे लगता है ये जो है, ये जो अमेरिका जो कहता है ये बड़े डिप्लोमेसी ऐसे खेल रहा है, एक तरफ कहता है स्ट्रांग कहता है, दूसरी तरफ वो जो है जब बातचीत होता है तो वहां देखकर ये वो जो कैरेटेंसिटी मामला जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा करना चाहता है। अल्टीमेटली वो भी, उनको भी पता है कि जैसे उन्होंने पहले कहा है कि इस वक्त अगर किसी किस्म का मिस एडवेंचर हुआ है, इट विल बी डिजास्टर्स फॉर द एंटायर रीजन। वो जो है ना, ये हो सकता है ईरान को कोई नुकसान होगा, लेकिन दूसरे भी बचेंगे नहीं इस हमले से। यानी कि इस वक्त जो अगर आपने देखा, जब इजराइल ने 2-3 बार वहां पर ये जो अटैक्स किए, एक बार जो है इस्माइल हानिया का, या उसके बाद जो रिटेलिएशन है, उसमें टाइम लगा 10 दिन 12 दिन के। उन्होंने कहा जब हमारा टाइम अप्रोप्रिएट होगा हम उस वक्त, इस वक्त ये इमीडिएट होगा। इन केस देयर इज सम हॉस्टिलिटी बिटवीन 2 कंट्रीज, इस वक्त तापड़ तो दोनों तरफ से होगा। ये कि अगर किसी ने इनिशिएट किया, विद इन मिनट्स रिटेलिएशन होगी। वो नहीं है, वो टाइम जो गया है। एंड यूएस अंडरस्टैंड्स दैट। उनके जो है मिलिट्री अपैरेटस, बेसिकली अल्टीमेटली दीज डिसीजंस आर बीइंग टेकन इन कंसल्टेशन विद सिक्योरिटी, टॉप सिक्योरिटी मैन। ट्रंप जो कहता है वो ठीक है, लेकिन फिर जब वो बात करता है दूसरी बात, उसमें डेफिनेटली उसको किसी के ये जो एडवाइस होती है, सजेशन होती है, बस यहाँ तक ही काफी है जो कहा। और वो उन्हीं जुमलों में एक बात बहुत टफ कहेगा, फिर फौरन ही सेंटेंस चेंज करेगा। जैसे ईरान के खिलाफ इजराइल को लीड लेना चाहिए जंग में, फिर वो कहता है अमेरिका को कोई लीड नहीं करता। अच्छा, एक बयान आया है बहुत ही अहम, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के सलाहकार और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी सेक्स का। उन्होंने पिछले दिनों हांगकांग में एशिया सोसाइटी में एक तकरीर में कहा कि ये इजराइल है जो अमेरिका को जंग में धकेलना चाहता है ईरान के खिलाफ। उसके अलावा उन्होंने फिर 2 दिन बाद अंतालिया तुर्की में जाकर के एक बयान दिया। उसमें यह कहा कि ये सीरिया में जो कुछ हुआ है वो बशार अल असद के जालिम होने के नतीजे में नहीं, ये 2011 में CIA ने, वो मैंने देखा, वो इंटरव्यू देखा मैंने, बिल्कुल तय कर लिया था। तो ये चीजें जो निकल करके आ रही हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो हकीकत है, ये जो उसी वक्त प्लान बनाया गया था 2011 में, जब अरब स्प्रिंग था, इसको हटाएंगे, लेकिन उसमें रोडे अटकाए उनको। जो जिस तरीके से वो गुजार रहे थे, जब पहले ईरान ने वहां पर उसको सपोर्ट किया, थोड़ा बहुत हिजबुल्लाह की तरफ से भी उनको सपोर्ट आया, और जब 2015 के करीब जो है रशिया ने इंटरवीन किया, जो हालत थी उसने ओवरटर्न किया, सारा जो मंसूबा था वो उलट हो गया।
ये हकीकत है, इसमें नो डाउट अबाउट इट। इट वाज अप्रूव्ड बाय आल्सो सम अरब कंट्रीज, जिन्होंने फुल्ली उसको बैक किया, फाइनेंस किया, आर्म्स एंड एम्युनिशन के लिए पैसे दिए गए, एंड इसमें फ्रांस भी एक्टिवली इन्वॉल्व था, इसमें नो डाउट अबाउट दैट। दूसरी बात जो है, ये आया है, ये अमेरिका को भी पता है कि इजराइल कभी कभी ज्यादा प्रोवोकेशन वही करता है, क्योंकि उसको भी ये पता है, उसको लगता है ट्रंप प्रो इजराइल इतना है, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। जब से ये आया ना, तभी उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, फलानी को करो, इनको डिस्प्लेस करो, उनको वहां करो, ग्रेटर इजराइल बनाओ, ये सीरिया पर बॉम्बिंग, यहाँ ये करो, तब से वो थोड़ा एम्बोल्डन हो गया। ये नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत एम्बोल्डन हो गया है। इसी को वो, और शायद वो समझते हैं, उसका टेम्परमेंट भी जो है, कभी कभी जो है वो ऐसा रिएक्ट करता है, हाँ जी ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो डीप स्टेट होती है, जिसको बेसिकली जिनको ही फेस करना है, वो अपना उसको देते हैं। और अभी भी कहता है, इसने फिर कहा इनको मैं इनके पर अटैक करूंगा, उसने उसको कहा नहीं ऐसा नहीं करना, ये 4 दिन की बात है। तो किया, लेकिन आप देखिए उसके एम्बिशंस क्या है, कि जो उसको इमीडिएट थ्रेट लग रहा है, उसको सऊदी अरब या बड़े कंट्रीज उनको थ्रेट नहीं लगता है। उसको पता है, ये उसको ना, उनकी ये जो एयर सुपीरियरिटी जो ये है इतनी स्ट्रांग है कि वो उनके साथ टैकल कर सकता है। उसको सबसे बड़ा थ्रेट लग रहा है ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम, उनका जो है हाई टेक्नोलॉजी उन्होंने डिफेंस में जो हासिल किया, उसके लिए बेसिक थ्रेट वही है। शी फील्स इजराइल कि जो भी सारे रेजिस्टेंट मूवमेंट है, इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, पैटर्नाइज्ड बाय ईरान, कि दूसरे में इतनी ताकत ही नहीं है। अच्छा, एक सिनेरियो जो अगर ये ईरान और सऊदी अरब आगे बढ़ते हैं, तो अमेरिका के या इजराइल के तो सारे प्लान जो है वो ढीले हो जाएंगे, अगर वाकई सिंसियरली सऊदी अरब भी ईरान के साथ ऐसे ही आ जाए, जैसे कि ईरान खुले दिल से सब कुछ देने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो है ये जिफी में नहीं होगा। If we expect is going to happen in weeks and in months, it's very, क्योंकि एक सिस्टम एंट्रेंचड है वहां पर, उससे निकलना जो है। हालांकि अगर इफ यू सी 2 साल पहले जब आपने ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में बात हुई, हम कह रहे थे सऊदी अरब में ग्रेजुअली जो चेंज आ रही है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, चाइना, इंडिया, ये लेकिन वो जो एक सिस्टम पूरा जो है, जो डिपेंडेंट रहा है अमेरिका और अमेरिकन जो है खासकर इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी अपैरेटस पर रहा है, उनकी इतनी इन्वॉल्वमेंट है, उससे उनके इतनी इन्वेस्टमेंट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में, उसको ग्रेजुअली, हालांकि पिछले 2-3 सालों से आपने देखा उन्होंने 40-50 बिलियन अमेरिका में भी किया, यहाँ पर भी इंडिया में भी किया, ये रशिया में भी किया, थोड़ा थोड़ा वो कर रहे हैं, लेकिन जब तक एक टाइम नहीं आ जाएगा वो नहीं। हाँ, ये है कि एक प्रोसेस स्टार्ट हुई है, क्या ये इस प्रोसेस को आगे लेने में दे विल बी एबल टू अचीव देयर गोल, इट्स अ बिग क्वेश्चन। अभी इसके बारे में नहीं कर, लेकिन ये है प्रोसेस डेफिनेटली है, वो अमेरिका भी समझता होगा, ऐसी बात नहीं है वो नहीं समझता है, क्योंकि डिप्लोमेसी में हर एक चीज का प्रॉस एंड कॉन्स, इन चीजों को मॉनिटर करते होंगे वो किस तरीके से। अब वो कितना वो दबाव दे, आपने देखा जब उन्होंने कशोगी के मसले पर सऊदी अरब को ये, तो सऊदी अरब ने भी बहुत बड़ा ये टफ डिसीजन, वो भी ज्यादा नहीं मिलते थे, वो उसने एक ही मुलाकात हुई बाइडेन की उसके साथ, वहां पर जब वो मिले तो उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, लेकिन अपने ये ऐसे किया अपने आप को, वो बड़े फिस्ट जो कहते हैं फिस्ट को मिलाया। ये दिखाता है कि वो ठीक नहीं है। अब चूंकि नए शरायत रखे ट्रंप ने जो पहले नहीं थे,
जैसे इसने कहा भाई आप सऊदी अरब आप लो और आप ही फाइनेंस करो फलस्तीन। भाई कौन सी कंट्री है दुनिया में जो दूसरों को एक्सेप्ट करे, उनको नेशनलिटी दे, रिहैबिलिटेट करे और उनके लिए ये मुसीबत बन जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, एक ताजा बयान आया है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का 2 दिन पहले। उसमें ये कहा है कि हमने जो गाजा में कब्जा किया है, जो हमने लेबनान में कब्जा किया है, जो हमने सीरिया में कब्जा किया है, ये हमारा यानी अब अननोन टाइम तक, बल्कि इंडेफिनिट टाइम तक वो हमारा कब्जा वहां रहेगा। तो ये कब्जे की बात अब इसको और पुख्ता करने की ग्रेटर इजराइल का ख्वाब क्या अब भी जारी रहेगा, जब वहां कोई फौजी लड़ने के लिए तैयार नहीं है? रोजाना अंदर क्राइसिस इतना बड़ा है, क्या कुछ होगा ऐसे हालात? देखिए, ये ग्रेटर इजराइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंट ड्रीम, उसकी जो बात छोड़िए, लेकिन ये जो है जो कि प्रेजेंट सिचुएशन है रीजन में, इसका एडवांटेज इजराइल पूरा ले रहा है। ये प्रेजेंट सिचुएशन, चूंकि एक इतनी बड़ी कंट्री उसके सपोर्ट में, जैसे अभी आया है 5 लाख के करीब जो है फलस्तीनियन अभी भी डिस्प्लेस्ड है, अपने घर वो नहीं जा सकते। एक इलाका, बहुत बड़ा इलाका गाजा का, स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ इजराइल, जिससे वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और जो इन्होंने जो रिसेंट ट्रूस टॉक्स फेल हुए सिंपली बिकॉज़ के वो कहते हैं हमस को आप डिसआर्म हो जाओ, जो बोन ऑफ कंटेंशन बना, जिसकी वजह से टॉक्स आगे नहीं बढ़ी। दूसरी तरफ जो लेबनान में वो किया, लेबनान में क्योटिक पोजीशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कोई किसी के साथ नहीं है। एक तरफ हर एक अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज अपना खेल रहे हैं, वहां पर दूसरे कंट्रीज भी है। इसका ये बेनिफिट उठा रहा है एंड देयर इज नोबडी टू कन्फ्रंट इजराइल ऑन दीज इश्यूज। जब एक सिचुएशन जैसी डेवलप होगी, इट विल नॉट रिमेन फॉर लॉन्ग पीरियड, कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में तब्दीली आ जाएगी। जब ये कभी कभी रिवर्स गियर में आता है, देन यू विल सी हाउ थिंग्स आर। अभी लग रहा था, अब देखिए कि सीरिया में एवरीथिंग वाज लुकिंग हॉकी डोरी, सारा कुछ लग रहा था अच्छा था, ही हैज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, लेकिन फिर विद इन डेज कोलैप्स हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ 10 दिन लगे एलेप्पो से दमिश्क पहुंचने में और हुकूमत बदल गई। यही एक चीज है जिसको 11 साल लगे, जो अगर 2011 में ये साजिश जो लग रहा था, सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज बढ़ गई उसमें, इजिप्ट है, टूनिशिया है, लीबिया है, सारे गए, यमन गया ये, लेकिन ये एक्सटेंड किया और बड़ी जबरदस्त तरीके से, यानी कि पूरा रिकवर किया, 95% अपना टेरिटरी रिकवर किया। जब वो नहीं है, फिर एक हवा के झोंके से खत्म हुआ, ये पता नहीं चलता है फिर अंदर के वाली जो है, अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब भी ऐसे हालात लग रहे हैं कि है तहरीर अल शाम के कंट्रोल में भी सीरिया अभी बहुत कम हिस्सा है जिस पर उनका कब्जा है। एक तरफ तुर्की है, कुर्द हैं, इजराइल है, अमेरिका है, सब तो प्लेयर वहां पर बैठे हुए हैं। ये देखे ना, वो ये भी एक बड़ा अलमिया है। अभी अमेरिका ने कहा टर्की और इजराइल को मिलकर बैठना चाहे कि वो वहां पर उनकी जो इंटरेस्ट से सीरिया में। अभी देखिए ये हम कहाँ खड़े हैं, इस्लामिक वर्ल्ड कहाँ पर खड़ा है। वो कह रहे इनको मिल बैठकर जो आपस में क्लैश ना हो इनके दरमियान, आप आपस में बंदर बात कर लो, बात करो। ये हमारा दिखा रहा है सिस्टम, उसके घर पर अपने चल रहा है, वहां पर लड़ाई चल रही है, उसकी फिक्र नहीं है अपने मुल्क को ये, लेकिन दूसरों को तबाह करने में, डिस्टेबलाइज करने में यही रोल अदा कर रहे हैं। इज ए ट्रेजेडी, इसका कोई अंत ही नहीं है। क्या करोगे। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूं कि इतनी गहराई से मालूमात और जो ऑब्जर्वेशंस हैं शेख मंजूर साहब की, वो हमने आप तक पहुंचाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।